जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी का सत्संग है, 7 तारीख है। बहुत ही प्यारा दरबार बना चुके हैं संगत जी। आज बहुत प्यारा सत्संग होने जा रहा है। देखो कितने सारे गुलाब के फूल। संगत जी, 2 बार से सत्संग में ऐसा हो चुका है, बहुत सारे गुलाब के प्योर फूल आ रहे हैं। देखो ऐसे जैसे गुरु जी के दरबार में सस्ता प्योर प्यारा। और लड्डू गोपाल जी देखो संगत जी, भोग लगा चुके हैं। संगत जी, जोत जल चुके हैं गुरु जी के दरबार में। और संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना। संगत जी, सभी संगत के लिए मैं एक वाणी देना चाहूँगा। सुबह 3 बजे किसी भी संगत की आँख खुलती है, अगर वो अमृत वेला भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, तो जैसे 3 बजे आँख खुलती है, अगर वॉशरूम जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आँख आपकी खुल रही है, तो समझ लो गुरु जी का हुक्म आया है कि हाजिरी लगा दो। तो संगत जी, बस उसमें एक हाथ जोड़ के सबसे पहले बस ये चीज़ कर दो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। एक बार संगत जी सिर्फ मंत्र जाप कर लो और गुरु जी का शुक्राना अदा कर दो। देखना आपका अमृत वेला हो गया वो। क्योंकि इस मंत्र में इतनी शक्ति है, गुरु जी के मंत्र में इतनी शक्ति है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से बहुत बहुत प्यारी प्यारी शुभकामनाएं सभी को, और गुरु जी ब्लेस करे सबको। जय गुरु जी, शुक्राना। कोई पता नहीं शुभकामनाएं किस चीज़ के लिए निकले, शायद सबके जीवन में एक नया बदलाव आएगा और उनके सुखपूर्वक जीवन का शुरुआत होगी, जिसमें सिर्फ सुख ही सुख होगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है, वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान पौशाला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरतकाल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने के लिए पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष यह स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित हैं। इसका आधार सत्य है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से ही सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। एक शस्त्र, अश्वमेघ और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं तो दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणी जो सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य प्राण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए था। सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। इसमें योग
युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते वे ही सर्वगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए संत कुमार जी ने कहा कि मुझे संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले पापों का अधिक दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव समरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने जो वन में जंगली फल मूल मुखाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में प्रकर सदा संतृप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, उस परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का विभागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। और जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुझे संपूर्ण दानों तथा संपूर्ण योगों में जो पुण्य होता है वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है, वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए, वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्र, सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है जो दाता को तो तारते हैं ही लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है जो गौ और पृथ्वी के दान की भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गायें, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान दिया जाता है, उसे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय हैं वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान इन सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा कि मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, सुकर, रोद, ताल, विवसन या विषसन, महाजवाल, तप्त कुंभ, लवन, चौर, विलोहित, पीब, बहाने वाली, बेतरनी, कृमि या कृमि भोजन, कृष्ण, असी, पत्तरवन, दारुण, लालाभक्ष, पुयव है, पाप, वहीन, जवाल, अंग, शिरा, संदेश, काल, सूत्र, तमश, अभिचि, रोदन, सव, भोजन, अप्रतिष्ठित, महारौर और सालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका कर्म से वर्णन करता हूँ। सावधान हो सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रोर नरक में जाता है। जो भ्रूण की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाले, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वघाती, शराबी,
ब्रह्मत्या दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला था, इन सब का सगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, कैश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला था, उनके पति दुर्वचन बोलने वाला है, जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा आगम्य स्त्री से संभोग करने वाला, वे सब के सब लवन नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण तथा पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए विचारक प्रयोगता, हिंसा प्रदान तामस ये करता है, वह कृमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण, अतिथियों को छोड़कर बलि, वैश्य, देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विजय अत्यंत में सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अधिकारियों को से यज्ञ कराता है और अभक्षा भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मत वाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कीर्तन नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है और वह असी पत्थर वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला था, पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई, वह जवाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, जो कच्चे कपड़ों तथा मीट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे उसी वही ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य सकलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे सब भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिसमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में जल डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान भी सहस्रों पाप कर्म है, जिन्हें नरक में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने मन और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए हुए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं। जो देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सब की अधोमुख नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अंतर्गत अनंतर कर्मशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृत्रिम, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मुनि ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन ऐसे पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का समन ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने से अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का समन ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में, मध्याह्न काल आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों को और क्लेशों का अक्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में भी नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। जब एक की वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है, कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुख में है और न ही सुख में ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से बिन दूसरी कोई और वस्तु नहीं है।